हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निष्क्रिय प्रतिरक्षा इसके द्वारा प्रदान की जा सकती है। विकल्प ए वैक्सीन, विकल्प बी एंटीटॉक्सिन्स, विकल्प सी कोलेस्ट्रम या विकल्प डी बी व सी दोनों। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा या इसे पैसिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है। प्रतिरक्षा जो होती है वह दो प्रकार से होती है, निष्क्रिय तथा सक्रिय प्रतिरक्षा। यहाँ पर हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा को देख रहे हैं। जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं। जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी सीधे ही शरीर में प्रवेश करवाए जाते हैं या शरीर को दिए जाते हैं तो इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा या पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। जबकि जब हमारे शरीर को प्रतिरक्षियों के निर्माण हेतु प्रेरित किया जाता है तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। यहाँ पर हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा देख रहे हैं तो इसमें जो बने बनाए एंटीबॉडीज होते हैं उन्हें शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। अब प्रतिरक्षा उत्पादकों जैसे एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबिन्स का एक ग्राही को स्थानांतरण ही क्योंकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाता है। यदि इसके कुछ उदाहरण हम देखें तो माता द्वारा दुग्ध जो बच्चे को पिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है, माता द्वारा जो दूध शिशु को पिलाया जाता है तो आरंभिक दिनों में जो स्रावित दूध होता है उसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है और इस कोलेस्ट्रम में IgA नामक एंटीबॉडी पाई जाती है। यह IgA एंटीबॉडी जो होती है यह एक प्रकार से निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है क्योंकि इसमें हम बनी बनाई एंटीबॉडी जो है वह शिशु को प्राप्त होती है, उसके शरीर को इस एंटीबॉडी को बनाना नहीं पड़ता है। ऐसे ही यदि हम टिटनस की बात करें, टिटनेस, तो इसमें हम पूर्व निर्मित एंटीबॉडी या एंटीटॉक्सिन एंटीटॉक्सिन का तात्पर्य होता है एंटीबॉडीज जो टॉक्सिन के खिलाफ होती हैं, इनको सीधे ही प्रविष्ट करवाते हैं या इंजेक्ट प्रविष्ट करवाते हैं। अतः यह भी टिटनस का टीका यह भी एक निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। अब यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है वैक्सीन। वैक्सीन जो होती है उसमें दुर्बलीकृत सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रविष्ट करवाया जाता है तथा शरीर खुद प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है इसके खिलाफ, तो यह एक सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। बी में कहा गया है एंटीटॉक्सिन, यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा है। कोलेस्ट्रम, यह भी निष्क्रिय प्रतिरक्षा का ही एक प्रकार होता है। अतः विकल्प डी बी व सी दोनों इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।